शुरुआत में हमें इजिप्ट 1935 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट ला फोंटेन एक पिरामिड के अंदर किसी ऐतिहासिक चीज की खोज में आता है। लेकिन तभी उस मम्मी के अंदर से एक शैतानी आत्मा निकलकर ला फोंटेन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक जहाज को देखते हैं, जिसके जरिए ला फोंटेन को उसके घर ले जाया जा रहा होता है, क्योंकि जब से उसके अंदर वो आत्मा आई है तब से वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। फिर तभी एक आदमी को ला फोंटेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो गन लेकर उसके पास जाने के लिए निकलता है। पर यहाँ रास्ते में उसे सारे लोग मृत दिखाई देते हैं। साथ ही ला फोंटेन के केबिन के दरवाजे पर अजीब तरह से सिंबल्स भी बने थे। और तभी उस आदमी को ला फोंटेन एक ड्रॉवर के अंदर मम्मी जैसे हालत में दिखाई देता है, जिसकी हाथ में एक अंगूठी भी होती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाता है। अब हम प्रेजेंट समय में खुदाई के दौरान सभी को वही ताबूत मिलता है जिसके अंदर वो मम्मी थी, इसलिए सभी उसे म्यूजियम ले जाते हैं, जहाँ ताबूत के अंदर से उस मम्मी को निकाल कर लेजर स्कैनिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मम्मी के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। और तभी स्कैनिंग के दौरान मम्मी के अंदर से वो आत्मा निकलकर इलेक्ट्रिक वायर में घुस जाती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। और अब उसकी वायर के अंदर जाने के कारण सारी जगह की बिजली जाना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम लीजा नाम की फीमेल को देखते हैं, जो अपनी दादी के साथ रहती थी, और तभी उसके भी घर की बिजली चली जाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिशियन मार्टिन को फोन करके घर बुलाती है, जो उनकी लाइट ठीक कर देता है। इधर म्यूजियम का क्यूरेटर फ्रांस के इजिप्टोलॉजिस्ट ग्लेंडा को बुलाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिरी मम्मी किसका है। दूसरी तरफ मार्टिन और लीजा जब बातें कर रहे होते हैं कि तभी लीजा की दादी सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, जो देख कर लीजा बहुत दुखी होती है। इधर ग्लेंडा और बाकी उस मम्मी को पूरी तरह से खोल देते हैं, जिसके चेहरे पर लोहे का मांस लगा होता है, साथ ही उसके चेहरे पर चाकू के निशान भी थे। और उसकी जांच करके वो सभी ये अंदाजा लगाते हैं कि मरने के समय इसकी आयु 30 साल की होगी, जिसे पहले जहर देकर मारा गया और फिर चाकू से उसके चेहरे पर वार किए गए। साथ ही ताबूत पर इस मम्मी का नाम और ना ही उसके बारे में कुछ लिखा होता है, इसलिए सभी मिलकर ताबूत से मिले एक छोटे कपड़े के टुकड़े को जोड़कर एक कपड़ा बनाते हैं, जैसा कपड़ा 3500 साल पहले ये मम्मी पहना करती थी। दूसरी तरफ लीजा के घर की बिजली फिर से चली जाती है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए मार्टिन वहाँ आता है। वहीं म्यूजियम में भी रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसकी सामने वाली बिल्डिंग में ही लीजा रहती है। और तभी लीजा को बिल्डिंग के नीचे एक टनल दिखाई देती है, इसलिए वो मार्टिन के साथ उस टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ से दोनों सीधे म्यूजियम के अंदर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ आकर वो दोनों म्यूजियम को एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन गार्ड को उनके बारे में पता चल जाता है, इसलिए दोनों उनसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं। और लीजा उनसे बचने के लिए लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ अब उसके चारों तरफ वो आत्माएं घूमने लगती है, जिससे लीजा को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। जिसके बाद वो लिफ्ट के जरिए उसी फ्लोर पर आ जाती है जहाँ मम्मी को रखा गया है। और वहाँ ग्लेंडा का असिस्टेंट साइमन चुपके से उस मम्मी के पैर के कुछ हिस्से काट कर निकाल रहा होता है, जो लीजा के आने की आहट सुनकर तुरंत छिप जाता है। वहीं वो आत्मा फिर से उस मम्मी के अंदर चली जाती है। और अब जैसे ही लीजा उस मम्मी के पास आकर उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है कि उसके अंदर से वो आत्मा निकलकर लीजा के अंदर समा जाती है। जिसके बाद वहाँ साइमन आकर उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। जो इतना कहकर वो उसे म्यूजियम से बाहर निकाल देता है, जहाँ फिर मार्टिन आकर लीजा को अपने साथ ले जाता है। अब अगले सीन में मार्टिन क्लब में गिटार बजा रहा होता है और वहीं लीजा भी मौजूद होती है। फिर तभी अचानक से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, और जैसी उसकी नजर स्टेज की तरफ पड़ती है तो वहाँ की सारी इलेक्ट्रिक चीजें विस्फोट हो जाती है, जो देख कर लीजा घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आत्मा मम्मी वाला कपड़ा पहनकर म्यूजियम में घूम रही होती है, जिसके बाद वो एक जगह आकर वहाँ रखे कांच को तोड़कर उसके अंदर की एक छोटी चीज को ले लेती है। और तभी वहाँ साइमन और गार्ड आ जाते हैं, और तब वो आत्मा गार्ड को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन उस चीज के गायब होने से फ्रांसिस परेशान हो जाता है कि आखिर इस स्टोरी की भनक किसी को कैसे नहीं लगी। साथ ही सीसीटीवी में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जो कि और भी ज्यादा
परेशान कर देने वाली बात थी। वहीं रात में लीजा को फिर से अजीब सा महसूस होने लगता है, जिससे वो म्यूजियम की तरफ खींची चली जाती है। तब उसके सामने आत्मा मम्मी वाला कपड़ा पहने आती है, जो लीजा को अपना कपड़ा पहना देती है, जिससे लीजा उस आत्मा में बदल जाती है। अब अगले दिन फ्रांसिस एक नए गार्ड को गन के साथ तैयार करता है कि अगर रात को वो चोर फिर से आए तो गार्ड उसे मार सके। लेकिन रात को जब वो गार्ड पहरेदारी कर रहा होता है कि तब लीजा वही कपड़ा पहने हुए उसके पास आकर उसे एक विजन दिखाती है, जिसमें उसके चारों तरफ मधुमक्खियां उस पर हमला कर रही होती है। जिस विजन को सोचकर वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे वो बेचारा सीधे खिड़की से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब अगले दिन इन चीजों से परेशान होकर फ्रांसिस वेरलेक नाम के डिटेक्टिव को हायर करता है, ताकि वो इन सारी चीजों के पीछे कौन है इसका पता लगा सके। और उसकी बातें सुनकर वेरलेक समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है। इसलिए वो सबसे पहले म्यूजियम के सारे गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बताता है कि आज से कुछ साल पहले भी एक म्यूजियम में ऐसी ही घटना हो चुकी थी, जहाँ एक गार्ड ने गलती से उस मम्मी के ताबूत को खोल दिया था, जिससे उस मम्मी की आत्मा उसके अंदर चली गई और फिर वो गार्ड म्यूजियम की चीजें चुराने लगा। भाग्य से मैं उसे मारने में तो सफल रहा, पर इससे बस वो गार्ड मरा, लेकिन उस आत्मा को कुछ नहीं हुआ। तब से ही मैं उस आत्मा के बारे में काफी समय से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि मुझे उसका असली नाम तक नहीं पता। दूसरी तरफ लीजा म्यूजियम में होती है और तब उसे इजिप्ट के इतिहास के बारे में सारी चीजें अपने दिमाग में आने लगती है, मानो वो उसी समय में जी रही हो, जिस वजह से वो बच्चों को इजिप्ट का सारा इतिहास बताने लगती है। अब रात को साइमन अकेले म्यूजियम में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसके पीछे लीजा वही कपड़ा पहन कर आती है, जिसे देख कर साइमन घबरा जाता है। तब लीजा उसे काफी डरावने कुत्ते का विजन दिखाती है, जिसे देख कर वो घबराहट में सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन सही समय पर वहाँ वेरलेक और बाकी आकर उसे बचा लेते हैं। फिर अगले दिन ग्लेंडा फ्रांसिस को बताती है कि ये मम्मी शाही खानदान से है और ये पादरी था, लेकिन इसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ नहीं किया गया, साथ ही इसकी हत्या भी की गई थी, जिससे मुझे लगता है कि ये बुरा पादरी होगा, इसलिए लोगों ने इसे जान से मार दिया और इसका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं किया। जो जानकर फ्रांसिस हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ लीजा की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी, जिससे वो दीवारों पर अजीब सा सिंबल बनाने लगती है। अब रात को वो फिर से उस आत्मा का कपड़ा पहने हुए म्यूजियम की तरफ जाने लगती है और तब मार्टिन भी उसके पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही वो म्यूजियम में आता है, गार्ड्स उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। तब वहाँ वेरलेक आकर उसे सवाल करता है कि बताओ तुम्हारे अंदर वो आत्मा है या नहीं। लेकिन तभी उसे गार्ड फोन करके कहता है कि मेरे सामने वो आत्मा खड़ी है। पर उसके इतना कहने के बाद लीजा गार्ड को उसके ही गन से शूट करके मार देती है और तब वहाँ बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं। इसलिए अब लीजा वहाँ से भाग निकलती है। अब अगले दिन मार्टिन लीजा से मिलने जाता है, जहाँ लीजा के बाथरूम में उसे अजीब तरह के सिंबल दिखाई देते हैं। इसलिए वो ग्लेंडा से मिलकर उसे उस सिंबल के बारे में बताता है और प्राचीन भाषा को समझकर वो उस सिंबल का मतलब भी निकाल लेती है कि ये सिंबल एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है जो नाव के जरिए दूसरी तरफ जाना चाहता है, लेकिन किसी कारण वो नहीं जा पा रहा। जो पढ़कर ग्लेंडा को समझ आ जाता है कि वो आत्मा दूसरी दुनिया में जाना चाहती है, लेकिन वो बार बार असफल होकर इसी दुनिया में फंस गई है और उसे दूसरी दुनिया में भेजने के लिए पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करना होगा, जो उसके मरने के बाद ठीक से नहीं किया गया। लेकिन इसके लिए उसे उन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो उस समय प्रयोग हुआ करती थी, जिसी के कारण से वो आत्मा हर म्यूजियम में वो चीजें ढूंढती है। दूसरी तरफ लीजा जब अपने घर जा रही होती है, तब साइमन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो आत्मा है, तुम उस आत्मा को मेरे अंदर डाल दो, मैं उसकी मदद से अमर बनना चाहता हूँ। पर ये सुनकर लीजा उसका गला दबाकर धमकाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रात को लीजा फिर से म्यूजियम में आकर कुछ चीजें चुरा लेती है। वहीं मार्टिन भी चुप कर उसे देख रहा होता है। तब लीजा उन चीजों को चुरा कर म्यूजियम के टेरेस पर आती है और अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाकर म्यूजियम से नीचे कूद जाती है, जो देखकर मार्टिन एकदम दंग रह जाता है। लेकिन लीजा मरी नहीं होती, क्योंकि उस आत्मा ने उसे बचा लिया था। जिसके बाद लीजा को उसके कमरे में लाया जाता है, जहाँ वेरलेक उसकी हालत देखकर मार्टिन से कहता है कि हमें तुरंत उस आत्मा का अंतिम संस्कार करना होगा, वरना हमने जरा भी देरी की तो वो आत्मा लीजा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब रात को लीजा
लीजा फिर से म्यूजियम के अंदर जाती है और इस बार वो काफी गुस्से में सारी चीजें इधर उधर करके अपनी अंगूठी ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब उसके सामने वेरलेक और मार्टिन आ जाते हैं और अब लीजा मार्टिन को भी विजन दिखाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो खुद पर नियंत्रण करके मार्टिन को छोड़ देती है। और तभी बाकी गार्ड्स वहाँ जाल फेंक कर लीजा को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उस कपड़े के पीछे लीजा ही छिपी थी जिसने गार्ड्स की हत्या कर दी थी। तब उसे मिलने वेरलेक आता है, जहाँ लीजा उसे बताती है कि वो आत्मा मुझे परेशान कर रही है, उसे बस उसकी अंगूठी चाहिए क्योंकि उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार होगा, वरना वो मुझे मार देगी। दूसरी तरफ भाग्य से ग्लेंडा को लैफोंटेन की एक फोटो मिल जाती है जिसमें उसने वही मम्मी की अंगूठी पहनी थी, जो देख कर वो एकदम खुश हो जाती है क्योंकि आखिर उन्हें वो अंगूठी मिल ही गई। इसलिए अब वेरलेक और बाकी लाफोंटेन की कब्र खोदकर उसके अंदर से उस अंगूठी को निकाल लेते हैं। अब अगले सीन में एक फीमेल गार्ड को उस आत्मा द्वारा जमा की हुई सारी चीजें मिल जाती है, जिसे लेकर वो वेरलेक और बाकियों को दे देती है, जो देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। इधर जेल में लीजा को विजन आता है कि साइमन डॉक्टर का भेष बदलकर उसे जहर वाला इंजेक्शन देने आ रहा है, इसलिए जैसे ही साइमन वहाँ आता है वो उसे मारने लगती है। तब उसे बचाने वहाँ एक पुलिस वाला आता है, लेकिन लीजा उसे भी मारने के बाद जेल से बाहर चली जाती है। वहीं इधर सभी म्यूजियम में मम्मी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ लीजा आ जाती है, जो मम्मी के ऊपर जमा की हुई सारी चीजें रख देती है। वहीं अब ग्लेंडा मंत्र पढ़ रही होती है और लीजा अंतिम संस्कार की विधि करने लगती है, जिसके बाद लीजा के अंदर से वो आत्मा बाहर निकलकर सबसे पहले मम्मी के अंदर चली जाती है और फिर मम्मी के अंदर से निकलकर दूसरी दुनिया में जाने वाले पोर्टल के अंदर चली जाती है, जहाँ से वो दुनिया को पार करते हुए दूसरी दुनिया में जाने लगती है। वहीं लीजा के शरीर से आत्मा के निकलते वो वहीं बेहोश हो जाती है, इसलिए मार्टिन उसे संभालता है। अब मूवी की आखिरी सीन में लीजा और मार्टिन म्यूजियम के बाहर आते हैं और तब पूरे म्यूजियम के अंदर रखी पेंटिंग्स में बने लोग जिनकी आत्मा भी दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती थी, उनकी भी आत्मा निकलकर उस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में जाने लगती है, जिसे मार्टिन और लीजा देख रहे होते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।